आपको रूबरू कराएंगे। और बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का लोक भवन मार्च इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिसिया बर्बरता का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग को लेकर, परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच कराए जाने की मांगों को लेकर, विभिन्न छात्रों से जुड़े मुद्दे की जांच की मांग को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता लोक भवन मार्च के लिए निकले थे, लेकिन वहां तेजस्वी को हिरासत में ले लिया गया और मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स गोलंबर पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। बैरिकेड पार करने का प्रयास कर रहे वहां पार्टी सदस्यों को पानी की बौछार से रोकने का प्रयास किया गया। मौके पर सहयोगी रश्मि मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं किस तरह की स्थिति है वहां पर। जी रश्मि। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद कार्यकर्ता अब यहाँ इस बात को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं कि रिहा करो तेजस्वी यादव को रिहा करो। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां बैरिकेड की गई है पुलिस की तरफ से और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोका जा सके, उन्हें लोक भवन तक पहुंचने नहीं दिया जाए। इसे लेकर देखिए पहले से ही जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ बैरिकेड्स को तोड़ते हुए कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे उनका कहना है कि हमारे हौसले बुलंद है। छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता बिहार सरकार कर रही है उसे हम रोक कर रहेंगे, झुका कर रहेंगे। इसी मकसद के साथ पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बार वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर पुलिस की तरफ से वो तैयारी भी की गई है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर आगे चाहे वो आंसू गैस की हम बात करें या लाठीचार्ज की तैयारी भी प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि स्थिति ज्यादा ना बिगड़े। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, दीपक, उनसे बात करेंगे। हाथों में तिरंगा लिए लगातार आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत माँ की झंडा है जो पूर्वज जो देश आजाद किए थे 1947 में, उन्हें बीजेपी आरएसएस मोदी जोगी जी और सम्राट चौधरी जी कुचल कर रख दिए हैं। बच्चों के संग जो हद पार कर दिए हैं, समझ लीजिए कि मर्डर किए हैं, उससे भी जुर्म किए हैं। ये देश के साथ, समाज के साथ ये बेशर्म की तरह मानिए कुर्सी पर, लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठ करके जन जन को सौदा कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पूरे बिहार के जन जन और आज 19 अगस्त क्यों पुलिस से नहीं चलेगी? ये रंगबाजी, ये लोकतंत्र और जा रहा है। कहाँ से आप आई हैं? हम है ना सुपौल से आए हुए हैं। ये यहाँ लगातार रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हमारा ये कहना है कि जो भी कर रहे हैं हम देश के भले के लिए कर रहे हैं और बिहार के भले के लिए कर रहे हैं। आपकी मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांगे जो है वो आप लोगों के सामने है, आप लोग देख ही रहे हैं। बस हम लोग जो भी चाहते हैं, शिक्षा में जो हो रहा है बदलाव उसको भी रोकना चाह रहे हैं। जो काला विधेयक पास हुआ है उसको भी रोकना चाहेंगे और आगे जो भी गलत चीज होगा जो हमारे बिहार के लिए सही नहीं है वो भी हम लोग रोकना चाहेंगे। धन्यवाद। हम लोग चाह रहे हैं कि छात्रों का मुद्दा को देखते हुए जो आज 19 अगस्त को जो तेजस्वी जी अनाउंस किए हैं उसके लिए हम लोग AK-47 के जो पुलिस प्रशासन, कहाँ से आए हैं? हम लोग पटने से हैं जी। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी मांग है, अभी हम लोग का TRE-4 बेटूट के लिए चल रहा है, लाइब्रेरियन बहाली के लिए चल रहा है, और शिक्षा मंत्री तो पूरा झूठा मंत्री है, उसकी बातें खत्म है। सम्राट चौधरी के सरकार में लूट, बलात्कार, हत्या ज्यादा हो गया है, इनसे संभल नहीं रहा है सरकार।
बिल्कुल, तो देखिए दीपक, इनका साफ तौर से कहना है कि छात्रों की मांगों को लेकर हम आज लोक भवन मार्च निकाल रहे हैं। फिलहाल देखिए लगातार यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को रिहा किया जाए, और कार्यकर्ता सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। और फिलहाल जो संख्या है कार्यकर्ताओं की वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, और सीधे सीधे कार्यकर्ता छात्रों के हित में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, लोक भवन मार्च के लिए आप लोग निकले हैं, पहुंच पाइएगा आगे तक? बिल्कुल पहुंचेंगे। अभी हम लोग डटे हुए हैं 4 घंटा से यहाँ। हमारे नेता फिर अभी यहाँ आएंगे, इसके बाद सब लोग साथ में जाएंगे उनके साथ। तेजस्वी को रिहा करने की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ ठहरे हुए हैं। इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे? बिल्कुल पहुंचेंगे, उसके साथ हम लोग उनके साथ जाएंगे यहाँ से राजभवन। यानी अभी आप लोग यहीं पर रुके रहिएगा जब तक तेजस्वी यादव नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रुके हुए हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आवाज देश नहीं बल्कि देशांतर तक पहुंचाने का उनका आवाज काम करेंगे। आप देख लीजिए किस प्रकार से डपोर संखी तानाशाह सरकार लगातार किसान, युवा, छात्र, छात्राओं सब लोगों को ठगने का काम किया है। आप देख लीजिए किस प्रकार लोकतंत्र में, आप जानते हैं कि व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हम लोग राजभवन मार्च के लिए निकले हैं, उपद्रव कर रहे हैं क्या? किसी प्रकार का कोई पथराव कर रहे हैं? हम लोगों को संविधान में जो संवैधानिक अधिकार है उसके अनुकूल माननीय आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग राजभवन, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, छात्र हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगारी है, पुलिसिया तानाशाही है, इन तमाम सवालों को लेकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष आज राजभवन शांतिपूर्ण मार्च रखे। और ये भाजपा के गुंडा और भाजपा के गुंडा मुख्यमंत्री ये नहीं समझे कि राष्ट्रीय जनता दल का आखिरी आंदोलन है। ये राष्ट्रीय जनता दल का शुरुआती आंदोलन है, और गांव कस्बों से लेकर प्रखंड मुख्यालयों से लेकर किसके समर्थन में आए आप? हम समर्थन में हैं, लल्लू भैया के समर्थन में, आरजेडी के तरफ से हम हैं। क्या कहिएगा? हम यही बोलेंगे कि हम लोग को अमन चैन से सुखी जीवन से व्यतीत किया जाए। क्या मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिला, राशन नहीं मिला, हम लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित भी बेरोजगार हो गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अमन चैन से रहें। आगे तक जाना है, लोक भवन मार्च तक, वहाँ तक पहुँचना है, लोक भवन तक? हाँ पहुँचेंगे, धीरे धीरे पहुँचेंगे। धीरे धीरे पहुँचेंगे। हाँ, तो देखिए दीपक, हौसले बुलंद हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और सीधे सीधे उनका कहना है कि कोई ताकत हमें यहाँ पर नहीं रोक सकती। फिलहाल पार्टी के कार्यकर्ता ये जरूर बता रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद ये जो काफिला है वो यहाँ से आगे बढ़ेगा। कुछ और भी पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल रश्मि, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें, पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके भाव जानने का प्रयास करें। हम फिर लौटेंगे आपके पास। इन तमाम ताजा तस्वीरों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।